सुख नहीं भोग पा रही थी। लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद, जब से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम धारण करा है, तब से उन माता बहनों को संतान का सुख भी प्राप्त हुआ है। किसी को 20 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 30 साल के बाद संतान का सुख मेरे महादेव की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो एक लोटा जल चढ़ाने के कई फायदे हैं। हमें पत्रों के माध्यम से, जब हम पत्र पूज्य गुरुदेव हम सभी को पढ़कर सुनाते हैं, तो उन पत्रों के माध्यम से हम सभी महसूस कर सकते हैं कि मेरे भोलेनाथ ओगड़ दानी हैं, बड़े ही दयालु है। भक्तों पर वो अकारण ही कृपा कर देते हैं, भक्तों पर निरंतर वो अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। और हम सभी ने देखा है, देखिए एक लोटा जल चढ़ाने के नियम जितने सरल हैं, उतना ही आसान हमारे जीवन में ना ही कोई धन खर्चा करना है और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम हमारा लगना है। बस नियमित रूप से स्नान आदि कर कर हमें एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाना है और भगवान का जल अभिषेक करना है। और अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो हम 2 लोटा जल चढ़ाने का नियम हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिससे हमारे कावड़ का अनुभव भी पूर्ण हो सके। और देखिए मेरे महादेव कितने दयालु हैं, उन्हें जो जिन नाम से पुकारता है वे उसके लिए, उसके पाप हरने के लिए, उसके रोग हरने के लिए, उसके आशीर्वाद देने के लिए वही रूप में वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम सभी के अंदर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, ठीक उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर के, जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर वे को दूर करने के लिए काल भैरव बनकर स्वयं आते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, महादेव ये कहलाते हैं। हम सभी को पता है, देखिए दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं वो केवल देव हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ के आगे महा लिखा हुआ है, वो महादेव कहलाते हैं। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मृत्यु पर वो विजय करते हैं। मृत्यु को जो मार सके वही मृत्युंजय महादेव कहलाते हैं। हम सभी को ज्ञात है, अगर हमें भय सता रहा हो, डर लग रहा हो, तो काल भैरव के रूप में स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। और अगर काल को हराने के लिए महाकाल स्वयं बन जाते हैं। दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। अगर जीव पर, भक्तों पर किसी भी प्रकार का दुख दर्द सताता है तो मेरे महादेव उसे विष को पीकर स्वयं नीलकंठ कहला जाते हैं, लेकिन वे भक्तों पर परेशानी नहीं आने देते हैं। ऐसा मेरे रूप है मेरे महादेव के, जो हम सभी निरंतर देखते हैं और हम सभी दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि मेरी पहचान मेरे उज्जैन वाले महाकाल बाबा आपकी कृपा की छाव में पल रहे हैं। हम आप दिखा रहे हो रास्ता, चल रहे हैं हम दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं, हम दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं, पर आप दे रहे हो सहारा तभी संभल रहे हैं हमें जब तक महाकाल राजा का कोई सहारा नहीं मिलेगा तब तक इस दुनिया में हम जी नहीं सकते, तब तक हम दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा से ही संसार
जगत के सारे कार्य चलते हैं। उनकी कृपा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम निरंतर महादेव के मंदिर जाकर महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाते रहे, क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी महादेव की कृपा से ही श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, उनकी कृपा से ही इस जगत के सारे कार्य हम कर रहे हैं और उनकी कृपा के साये में ही हम जी रहे हैं। क्योंकि निरंतर मेरे महादेव का आशीर्वाद सभी जीव पर विद्यमान होता है। और देखिए, ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को बताता है कि मेरे महाकाल राजा ने कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्रदान करा है। जो लाखों की संख्या में कथा के प्रथम दिवस सभी भक्त पधारे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। ये हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा होती है और सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि जिनके मुख से निकले महाकाल का नाम वो लोग निराले होते हैं, और जिसे मेरे बाबा महाकाल अपना ले वो किस्मत वाले होते हैं। तो निरंतर ही हम सभी किस्मत वाले हैं जो बाबा महाकाल राजा की शरण में, कुबेर भंडारी की शरण में कथा अमृत का लाभ लेने के लिए हम सभी पधारे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और देखिए किस प्रकार से हम सभी श्रावण के सुंदर महीने में ऑनलाइन कथा अमृत का लाभ अभी ले रहे थे, लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर हम सभी को कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और क्योंकि मेरे महादेव की कृपा जो सभी जीव पर विद्यमान होती है, हम सभी को ज्ञात है कथा का इंतजार निरंतर भक्तों को लगा रहता है। और कथा प्रारंभ होने के 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले ही कथा पंडाल में लोग भक्त आकर अपना स्थान रोकने लगे थे कथा श्रवण करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे महाकाल राजा आप सभी के हृदय में विद्यमान हैं, जो इतना प्रेम आप सभी निरंतर महादेव की कथा श्रवण करने के लिए ललायित रहते हैं। और मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है। हे मेरे महाकाल, दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है। थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है, चलती है हवाएं तो महाकाल वो प्यार आपका होता है। मेरी हर बात में मेरे महादेव सिर्फ जिक्र आपका होता है, सिर्फ जिक्र आपका होता है। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हम महाकाल राजा का जिक्र करना चाहते हैं। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में जो पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं उसका मनन चिंतन करना चाहते हैं। हम सभी हमेशा कथा के विषय में बात करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव की आराधना करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव के चरणों में जाना चाहते हैं। और यही हमारा प्रेम, यही हमारी श्रद्धा जो निरंतर हम सभी को महादेव से जोड़ती है और हम सभी को निरंतर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ महादेव मिलते हैं, महादेव मिलते हैं। हम सुख में अगर हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो निश्चित ही दुनिया जहान के सभी लोग हमारे से जुड़ेंगे, हमारे से मिलेंगे और दुनिया जहान के सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अगर दुख की घड़ी होगी तो केवल और केवल हमें महादेव का ही सहारा प्राप्त होगा इस दुनिया में, इस संसार में। क्योंकि मेरे महादेव बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, निरंतर भक्तों का कल्याण करते हैं, निरंतर भक्तों को वरदान देते हैं और निरंतर भक्तों की सहायता करते हैं। निश्चित ही आज
भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से श्रावण के सुंदर महीने में हम सभी ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा इस धरा पर विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है कि इस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं और कंकर के रूप में शंकर को पूजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और प्रेम से मेरे महादेव को पुकारते हैं तो निश्चित ही मेरे सभी भक्तों की मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा पूर्ण करते हैं और सभी का कल्याण वो करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भक्त पहुंचते तो हैं, आंखों में